निवेदन करने के पूर्व एक भजन हम श्रवण करेंगे गुजरात से पधारे हुए संत श्री शीलेंद्र साहब जी से। आप एक भजन रखने का कष्ट करें। एक बार जोर से जय बोलेंगे, आवाज देख लो भाई। बोलिए सदगुरु देव की जय। परम पूजनीय गुरुवर श्री साहिब जी, मुद मंगलमय संत समाज, सद्धेया साध्वी बहनों, सभा में विराजमान भाइयों बहनों बच्चों, भजन तो गाता नहीं हूँ, फिर भी आदेश है इसलिए एक भजन स्वागत का आपके बीच में रख रहा हूँ। भाग्य भला जे घर संत पधारे, भाग्य भला जे घर संत पधारे, कर सुमरण भव सागर तारे, कर सुमरण भव सागर तारे, भाग्य भला जे घर संत पधारे। आप गुरु जी मेरे पर उपकारी, आप गुरु जी मेरे पर उपकारी, शरण पड़े तेने लेवे उगारी, शरण पड़े तेने लेवे उगारी, भाग्य भला जे घर संत पधारे, साधु संतों जे घर आवे, साधु संतों जे घर आवे, दुर्गुण सर्वे दूर भगावे, दुर्गुण सर्वे दूर भगावे, भाग्य भला जे घर संत पधारे। साहिब का घर संतों के माही, साहिब का घर संतों के माही, साहिब संतों में कोई अंतर नाही, भाग्य भला जे घर संत पधारे। कहत कबीर संत भले रे पधार्या, कहत कबीर संत भले रे पधार्या, जन्म मरण का फेरा टाला, जन्म मरण का फेरा टाला, भाग्य भला जे घर संत पधारे, भाग्य भला जे घर संत पधारे। बोलो सदगुरु देव की जय। अब परम पूज्य श्री साहिब जी से विनम्र निवेदन है कि आप अपने अमूल्य विचारों से लाभान्वित करने की कृपा करें। मुद मंगल में संत समाज, थोड़ा पंखा को पीछे रख दो, कम कर दो, पीतन पीछे कर दो ताकि हवा इसमें न रहा।
मुद मंगलमय संत समाज, धर्मानुरागी भक्त सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति देवियों, जब सत्संग होता है तो अनेक महात्माओं के आप प्रवचन, अनेक संतों के आप प्रवचन विचार सुनते हैं। जब किसी संत को, किसी महात्मा को भजन गाने को या प्रवचन करने को कहा जाता है तो महात्मा लोग सबसे पहले जय बुलाते हैं। आप लोग जय बुलाते हुए थक गए बोलते हुए, इसलिए मैं जय नहीं बुलाऊंगा। कोई ज़्यादा थकाना अच्छा नहीं लगता है। भाग्य भला जे घर संत पधारे, उन लोगों का भाग्य सुंदर है जिसके घर में संतों का आगमन होता है। क्यों सुंदर है भाग्य? और जिनके घर संतों का आगमन नहीं होता, क्या उनका भाग्य खराब है? संतों के आगमन से हमारे भाग्य का क्या लेना देना है? हर आदमी अपने साथ अपना भाग्य लेकर के आया हुआ है। अदृश्य है, किसके भाग्य में क्या होगा न कोई जान सकता है, न बता सकता है और न जानने की आवश्यकता है। फिर भी यही कहा जा रहा है कि जिन लोगों के घरों में संतों का आगमन होता है उनका भाग्य सुंदर है। क्यों? इसलिए संत आपको कुछ और दे या न दे, ज्ञान की बातें बताकर जीवन जीने की कला सिखाते हैं, आपको जीवन जीने की सीख देते हैं। किसी व्यक्ति को, ये पंखा पीछे करो और तेज कर दो। किसी व्यक्ति को आपने पैसा दिया और काफी मात्रा में पैसा दिया, लेकिन उस पैसे को कहाँ खर्च करना है, कैसे खर्च करना है, ये सीख आपने नहीं दी। आपने पैसा दिया, अच्छी बात है, और आप ये सोचते हैं कि पैसा देकर उस व्यक्ति का मैंने बड़ा उपकार किया है, उस व्यक्ति का बड़ा भला किया है, तो ये सोचना गलत है। पैसा देना गलत नहीं है, लेकिन पैसा देकर मैंने उस आदमी की भलाई की है, ये सोचना गलत है। पैसा तो दिया, लेकिन पैसे का क्या महत्व है? पैसे कितनी मेहनत से कमाए जाते हैं, पैसे का जीवन में क्या उपयोग है, आपने ये नहीं बताया। और कहाँ खर्च करना है, कितना खर्च करना है, कैसे खर्च करना, ये नहीं बताया, तो जानते हैं क्या होगा? मुफ्त का पैसा मिला वो गलत का जुआ शराब आदि में खत्म कर देगा। वो पैसों के जीवन बिगाड़ने में कारण बन जाएगा, सुधारने में कारण नहीं बनेगा।
इसलिए पैसा दीजिए, आप अपने बच्चों को पैसा दीजिए, अपने घर वालों को पैसा दीजिए, किसी को दीजिए, लेकिन पैसा देने के पहले अच्छी सीख दीजिए, अच्छे संस्कार दीजिए। पैसा कितनी मेहनत से कमाया जाता है और पैसे हमें जीवन को कैसे बिगाड़ सकता है, बना सकता है, इसकी सीख देना जरूरी है। घनश्याम दास बिरला साहब आप सब जानते हैं, बिरला तो बहुत बड़ा धनी रहा भारत का, अब उतना धनी नहीं रह गया है, लेकिन बिरला ग्रुप तो तमाम अभी भारत में जगह जगह उसके कारखाने आदि सब चलते ही हैं। घनश्याम दास बिरला उन्होंने अपने बेटे को एक पत्र लिखा और उसमें कुछ ऐसे बातें बताई जो समान रूप से पिता अपने बेटों को नहीं बताता है। ये तो बताता है कहाँ तुम्हारा खेत है, कहाँ तुम्हारा मकान है, तुम्हारा क्या दुकान है, क्या, ये तो बताता है, लेकिन ऐसी बातें नहीं बताता जो बातें उसके जीवन से संबंध रखती हैं, जो बातें उसके जीवन उन्नयन में, जीवन के उत्थान में सहयोग बनती, नहीं बताता। तो घनश्याम दास बिरला ने अपने बेटे को पत्र लिखा और कई बातें उसमें लिखी। उसमें बड़े धनी थे वो, उन्होंने एक बात ये लिखी, अब पैसा, बड़े आदमी, पैसा की कमी नहीं और खाने पीने की भी कोई कमी नहीं, तो पैसे वाले को खाने पीने की कौन चिंता होती है, चाहे जो खा सकता है। लेकिन उन्होंने अपने बेटे को लिखा कि भोजन को सदैव दवा समझ करके खाना। क्या भोजन को दवा समझ करके खाते हो? 3 चीजें होती है। एक होता है पेट भरने के लिए खाना, दूसरा होता है भोजन को दवा समझ करके खाना, और तीसरा होता है स्वाद के लोभ में पड़ करके खाना। और स्वाद के लोभ में पड़ करके खाओगे तो जो भी खाओगे जहर ही खाओगे। मिठाई भी खा रहे हो, काजू किशमिश बादाम खा रहे हो और स्वाद के लोभ में पड़कर खा रहे हो, ज्यादा खा रहे हो, तो आपकी मिठाई, आपके काजू बादाम आपके लिए जहर बनेगा। चाहे सूखी रोटी खाओ, सूखा भात खाओ, दाल भात रोटी सब्जी खाओ, घी दूध खाओ, दवा समझ करके खाओ, ये दवा है। भूख एक रोग है, उस भूख रोग को दूर करने के लिए दवा, भोजन दवा है। बस इतना जरूर है कि सामने आपका जो भोजन आ गया, जो भी भोजन आ गया, उसका अपमान मत करो। आपके घर में ही हो, आपके मन के अनुकूल भोजन नहीं मिला और भोजन नहीं बना, तो कम से कम उस खाने के वक्त कभी क्रोध मत करना, क्योंकि क्रोध की स्थिति में जो खाओगे ना, पूरा जहर का काम करेगा। और बिना खाए उड़ जाना एक प्रकार के भोजन का अपमान करना है। ये वेदों में भी लिखा हुआ है कि जो भोजन तुम्हारे सामने आ जाए उसका अपमान मत करो, जितना रुचता उतना खा लो। एक बहुत बढ़िया बात आई हुई है वेद में कि भोजन को तुम खाते हो या भोजन तुम्हें खाता है। कोई पूछे, आपसे पूछे अचानक कि भोजन को तुम खाते हो या भोजन तुम्हें खाता है, तो सोचोगे कैसा पागल आदमी है ये, कोई पूछने की बात है। अरे भोजन हमें कैसे खाएगा, भोजन को तो हम खाते हैं। नहीं,
भोजन को आप कम खाते हो, भोजन आपको ज्यादा खाता है। उन लोगों को लेकर रहा हूं, यदि आप बिना भूख के खाते हो, जीभ स्वाद के चक्कर में खाते हो और बेटाइम खाते हो, तो भोजन आप नहीं खा रहे, भोजन आपको खा जाएगा एक दिन। और जब भूख लगी है तब खाते हो और उतना ही खाते हो जितना शरीर के लिए जरूरी है, तो भोजन को आप खा रहे हो। फिर भोजन आपके लिए है, आप भोजन के लिए नहीं हो। तो एक है जीव स्वाद के लिए खाना, तो भोजन आपको खा जाएगा, फिर वही भोजन आपके लिए रोग का कारण बन जाएगा। दूसरा, आप खाते हो जीने के लिए, जीना तो खाना तो पड़ेगा, बिना खाए जिएंगे कैसे? तो यदि जीने के लिए खा रहे हैं तब भोजन को आप सदैव दवा समझकर खाएं, क्योंकि दवा आप खाते हो ना तो रोग दूर करने के लिए खाते हो, जीने के लिए खाते हो। ऐसे ही भोजन को दवा समझकर, बड़ी साधारण सी बात है, लेकिन बड़े बड़े त्यागी बैरागी और ज्ञानी कहलाने वाले लोग, समझदार लोग भी जब खाने बैठते हैं ना तो होश में नहीं रहते, ज्यादा खा लेते हैं और ज्यादा खा करके पश्चाताप करते हैं। तो घनश्याम दास बेलना ने अपने बेटे को लिखा, और तो धनी आदमी ना, कोई चीज कमी नहीं, लेकिन उन्होंने लिखा, बेटा भोजन को कभी स्वाद के लिए मत खाना, भोजन सदैव दवा समझ करके खाना। अब भोजन को दवा समझ के लिए खाएंगे ना तो आपके लिए वो कल्याणकारी हो जाएगा, और स्वाद के लिए खाओगे तो आपको वो भोजन मार डालेगा आपको। घनश्याम दास बिरला ने ये लिखा, क्योंकि बात पैसे के लिए चली थी, कि हम भाइयों ने ये जो पैसा कमाया है, बड़ी मेहनत से इस पैसा को कमाया है, बड़ी मेहनत से हमने अपना व्यापार बिजनेस खड़ा किया है। तुम इस पैसे के मालिक नहीं हो, केवल पैसे के ट्रस्टी हो बस। और ट्रस्टी का काम उसका रक्षा करना होता है, उसका भोग करना, अपने स्वार्थ के लिए प्रयोग करना नहीं होता। किसी मठ का ट्रस्टी, किसी मठ का महंत उसका रखवाला होता है, मालिक नहीं होता। और मालिक जब यहां बने, अहंकार आ जाएगा, सेवा छूटेगी, साधना छूटेगी, और फिर जीवन नरक की ओर जाएगा। हम मालिक नहीं, केवल रक्षक हैं, केवल सेवा की जिम्मेदारी हमारी है, बस इसकी सुरक्षा करना है। उसी बीच में सुरक्षा करना, तो हमें उतना मिल जाएगा जितना हमें खाना पीना है, उसकी कोई कमी होगी नहीं। सेवा करने वालों को सेवा अपने आप मिल जाती है। जो लोग सेवा तो कुछ नहीं करते, न तन से, न धन से, न मन से, न वचन से, किसी की सेवा नहीं करते। सेवा करने में जिनका मन हिचकिचाता है, सेवा करने जो दूर भागता है, उसे भी जीवन में सेवा नहीं मिल पाती। अंत समय उनका बुढ़ापा दुखद हो जाता है, अंत में उसको कोई साथी नहीं हो पाता। और सेवा करने वालों को कभी सेवा की कमी नहीं होती है। इसलिए आप अपने घर में भी हैं तो अपने को घर का मुखिया मत मानिए, घर का मालिक मत मानिए। मैं इस घर का ट्रस्टी हूं, मेरे पिता ने मुझे दिया, मेरे बाद मेरे बच्चों चला जाएगा, कोई मालिक थोड़े है। और मालिक बनकर जब जियोगे ना कि हम घर के मालिक, हम इतने बड़े, तो अहंकार आ जाएगा, और अहंकार आएगा वहां व्यवहार खराब हो जाएगा। फिर आप ऐसा कुछ न कुछ व्यवहार होगा जिससे आप, जो व्यवहार आपके घर वालों को चुभेगा, फिर वो परेशान, भले वो बोल ना पाए, लेकिन फिर उनके मन में, उनके दिल में आपके लिए इज्जत नहीं रह जाएगी। भले वो
भले सामने वो कुछ कहे ना, लेकिन दिल से आदर नहीं मिलेगा आपको। और आप सिर्फ समझ लें कि मैं घर का ट्रस्टी हूं, सिर्फ देख रेख करने वाला हूं, अपना अपना काम कर रहा हूं। अपना छोड़ करके साथियों का ध्यान रखें तो अपने आप इज्जत मिलेगी और उनके दिल में आपके लिए जगह बन जाएगी। चाहे वो कोई हो, सबके लिए नियम है, साधु हो गृहस्थ हो, नियम सबके लिए बराबर होता है। तो घनश्याम दास बिरला ने अपने बेटे को लिखा कि हम भाइयों ने बड़ी मेहनत से पैसा कमाया है, तुम अपने को इस पैसे का मालिक मत समझना, सिर्फ ट्रस्टी समझना। और इससे बड़ी बात वो क्या लिखते हैं, यदि तुम्हें लगे कि तुम्हारे बच्चे नालायक निकल गए हैं तो नालायक बच्चों के पैसा मत देना, इन्हें गरीबों में भले बांट देना, लेकिन ध्यान रखना ये पैसा तुम्हारे नालायक बेटों के हाथ में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो पैसा बर्बाद कर देंगे, अपना बर्बाद होगा, समाज की बर्बादी का कारण बनेगा। तो पैसा देने के पहले यदि पैसे का महत्व बताया जाए, पैसा कैसे आता है ये बात बताई जाए, कहाँ उपयोग करना हो ये बताया जाए, तो ये बड़ी बात होती है। क्योंकि कोई भी चीज अच्छी नहीं होती, बुरी भी नहीं होती, उपयोग हम कहाँ कर रहे हैं, कैसे उपयोग कर रहे हैं। तीन चीजें होती है, एक उपयोग, एक दुरुपयोग और एक सदुपयोग। पैसे को ले लो, पैसे का उपयोग क्या है, अपने परिवार वालों का भरण पोषण उससे करना, कपड़ा लत्ता दवाई आदि जिस किसी मतलब आवश्यकता पूर्ति करना, अपना जीना है, परिवार वालों को जीना है, लिखाना पढ़ाना जो भी करना है, तो ये उपयोग हो गया पैसे का। केवल पैसा बटोर कर रखने के लिए नहीं होता है, उपयोग के लिए होता है। अपना खाना साथियों को खिलाना और आगे मेहमानों की भी स्वागत सत्कार रखना, उनकी भी रक्षा करना, ये पैसे का उपयोग हुआ। दुरुपयोग क्या है, नशा दुर्व्यसन में से खर्च करना, दूसरों को सताने में, दूसरों के घर, दूसरों को मरवाने में, दूसरों को तकलीफ देने में, कि किसी गलत काम करने में करना, ये पैसे का दुरुपयोग है। और सदुपयोग क्या है, अपने साथ साथ जो दिन दुखी लाचार है अच्छे कामों में लगाना, जिससे लोगों का भला हो, अपने संस्कार बढ़िया बने और लोगों का भला हो, लोगों को उत्थान हो, लोगों को अच्छी प्रेरणा मिले, ये उस पैसे का सदुपयोग है। ऐसे ही हर चीज के लिए है। बात यहां से चली थी कि भाग्य भला जे घर संत पधारे। जिन घरों में संतों का आगमन होता है उन लोगों का भाग्य बड़ा सुंदर होता है। क्यों? भाग्य तो हमें मिला है, सौभाग्य से यह मानव जीवन हमें मिला है, लेकिन भाग्य, उस सौभाग्य का कैसे उपयोग करना चाहिए हमें मालूम नहीं है। अब संत वही बताते हैं कि मानव जीवन का महत्व क्या है और मानव जीवन की सार्थकता किसमें है। जीवन जीना अलग बात है और जीवन जीने की कला सीख करके जीवन जीना ये अलग बात है। जीवन तो हर आदमी जी रहा है, लेकिन जी करके क्या कर रहे हैं। जीने की सबसे बढ़िया कला है क्या? किसी कवि ने एक बहुत बढ़िया बात कही है, जिंदगी ऐसी बना जिंदा रहे दिल शाद तू ना हो दुनिया में तो दुनिया को आए याद तू। ये जीवन जीने की कला है। जब तक जिए सब हंसते रहे, लोगों को हंसाते रहे, और जब चले गए तब लोगों को आपकी अच्छी याद आ जाए कि देखो उन्होंने हमें ये बताया था
कितने लोगों को लगे कि गांव का आज एक भला आदमी खत्म हो गया। और गांव को तो बात छोड़ दो, यदि आपका व्यवहार कर्तव्यपूर्ण है, यदि आपके मन में दुर्भावनाएं है, अहंकार है, स्वार्थ है, आपको केवल अपने खुद की चिंता ज्यादा रहती है, तो अच्छा आप हो चाहे हम हो, तो हमारे आपके मरने पर घर परिवार वाले कहेंगे अच्छा हो गया चला गया। यही नरक का रास्ता है। चाहे घर में रहें, चाहे मठ में रहें, चाहे कहीं भी रहें, ऐसा व्यवहार करना है, ऐसे काम करना है कि नहीं रहने पर लोगों को आपकी कमी खले बराबर याद है। वो होते तो कितना बढ़िया होता। आज हमारे पास ये समस्या आ गई, यदि वो होते तो हम निश्चिंत रहते। यदि ऐसा जीवन जी रहे हैं ना, तो समझना कि जीवन को मैं सही ढंग से जी रहा हूं। रहते तो आप घर में रहते, हम मठ में रहते हैं, कहीं ना कहीं तो रहेंगे। बाहर जाए वहां कोई ना कोई साथी तो मिल ही जाएगा। लेकिन बाहर एक घर बनाने से ज्यादा अच्छा होता है। घर बनाना पड़ेगा आपको, क्योंकि रहना है, बाल बच्चे हैं, बूढ़े लोग हैं, घर जीवन जरा चीजों की रक्षा सुरक्षा करना है, घर तो बनाना पड़ेगा। बाहर एक बढ़िया घर का, एक बढ़िया मकान बनाना, बढ़िया घर बनाना जितना कठिन होता है, उससे कठिन है लोगों के दिल में अपने लिए घर बनाना। भले फूस की झोपड़ी में रह रहे हों, लेकिन यदि लोगों दिल में अपने घर बना लिया तो फूस की झोपड़ी भी स्वर्ग बन जाएगी। आज का जमाना बदल गया है काफी। आज तो बड़े बड़े मठ बन रहे हैं, बड़े नहीं तो सामान्य मठ, पक्का मठ बन रहे हैं। पुराने जमाने में ऐसे पक्का मठ कहां बनते थे। हमारे संत जंगलों में रहते थे, घास फूस की झोपड़ी बना करके। लेकिन वे कब हुए, सैकड़ों साल बीत गया, उनकी झोपड़ी का पता नहीं है, किंतु आज वो लोगों के दिल में निवास कर रहे हैं। लोगों के दिल में अपने लिए घर बनाकर चले गए हैं। संत यही बताते हैं, जिस घर में रह रहे हो उस घर के लोगों के दिल में अपनी जगह बना। ये है भाग्य को सुधारना। भाग्य से हमें मानव जीवन तो मिल गया है, इतराना नहीं है इसके लिए। विनम्रता से इसको स्वीकार करना है, और स्वीकार करके इसको इतनी सावधानी से उपयोग में लेना है कि अपना कल्याण करने के साथ साथ लोगों की सेवा कर सके। संत जीवन का मूल्य बताते हैं, जीवन जीने की कला बताते हैं। ये भाग्य को संवारना, मैंने कहा था ना, भाग्य तो मिल गया, भाग्य से मानव जीवन तो मिल गया है, लेकिन उस भाग्य को हम संभाल कहां पा रहे हैं। बस जी रहे हैं, बस ऐसे ही उल्टा सीधा काम करके पछता भी रहे हैं। यदि समझ सही होती, ये भाग्य का महत्व समझ में आया होता और जीवन को सही ढंग से जिए होते, तो मन में कोई तनाव ना होता, कोई दुख ना होता, कोई पीड़ा ना होती, कोई चिंता ना होती। उसी से मुक्त होने का रास्ता क्या है?
ये बताना होगा। संत यही बताते हैं। समस्या किसके जीवन में नहीं आती है। समस्याएं जीवन में आएंगी, और आपके जीवन हो, हमारा जीवन हो, समस्याओं का आना हमारे जिंदा होने की पहचान है। मुर्दों के जीवन में कोई समस्या नहीं है, लेकिन मुर्दा क्या कुछ कर सकेगा। एक आदमी बड़ा परेशान रात दिन के, ये चिंता वो चिंता, ये काम कैसे होगा, वो काम कैसे होगा, ये समस्या वो समस्या है, हमेशा परेशान। घर वालों ने समझाया, पड़ोसियों ने समझाया, मित्रों ने समझाया, रिश्तेदारों ने समझाया, सब समझाते समझाते हार गए। अरे भाई, जीवन में समस्या तो आएगी, लेकिन हमेशा वो टेंशन में रहा करते थे, ये बिगड़ जाएगा, वो बिगड़ जाएगा, हमेशा समस्या समस्या चिंता। कई साल बीत गए, चिंता के मारे उसका शरीर गलने लगा। उसका एक मित्र बाहर रहता था, 2-4 साल के बाद बाहर से आया, मिला, सुना, मिले, उसे भी कहे भाई ये बिगड़ गया, वो बिगड़ गया, ये समस्या है, वो समस्या, इस बात की चिंता है, बस वहां विचार करने लग गए। उसके मित्र ने कहा, अभी कुछ दिन पहले मैं एक जगह गया था, वहां हजारों लोग वहां बसे हुए हैं, हजारों की बस्ती है वहां पर, लेकिन किसी के जीवन में न कोई चिंता है न कोई समस्या है, सब बिल्कुल शांत है, चिंता रहित एकदम शांत है। वो जगह ऐसी जगह है जहां कोई समस्या ही नहीं है। उस आदमी ने कहा, ऐसी बात है, बताइए, मुझे जल्दी बताइए, मैं वहां जाना चाहता हूं। वो कौन जगह है जहां हजारों लोग बसे हों और किसी के जीवन में कोई समस्या नहीं है, कोई चिंता नहीं है, मुझे जल्दी बताइए, मैं वहां जाना चाहता हूँ। मित्र ने कहा, वो शमशान घाट है, हजारों लोग बसे हैं वहां पर, किसी जीवन में कोई चिंता नहीं है, वहां चिंता लोगों को। चिंता है मतलब तुम जिंदा हो, तुम्हारे जीवन में समस्या मतलब तुम जिंदा हो। एक आदमी ऐसा परेशान था, बल्कि कहना चाहिए एक दफ्तर में वो काम करता था और कभी छुट्टी नहीं लेता था। दफ्तर में 8 घंटा तो वो काम करता ही करता था। जब दफ्तर में छुट्टी होती थी तो एक बड़ी मोटी फाइल, कई फाइल लेकर अपने घर आता था, और घर में आकर देर रात तक काम करते थे। न परिवार वालों को समय दे पाते थे, पत्नी बच्चों को, न माता पिता को, और न बराबर सो पाते थे। मुश्किल से 3-4 घंटा भी नींद नहीं मिलती थी, इतना काम है, यदि नहीं करूंगा तो पूरा हो जाएगा। धीरे धीरे शरीर कम गलने लगा, तनाव में जीने लग गया। वो हमेशा तनाव रहने लग गए। एक संत से मिले, बताया, मुझे बताइए कि मैं क्या करूं, इतना तनाव मेरे जीवन में, इतना ऐसा हुआ। संत ने कई उपाय बताया। संत ने कहा कि आखिर तुम इतनी फाइलें लेकर क्यों आते हो घर से? 8 घंटा पूरी ड्यूटी ईमानदारी से काम करते हो, मुस्तैदी से काम करते हो दफ्तर में, उतना पर्याप्त है। घर आओ तो थोड़ा रिलैक्स होकर तो रहो घर में। तो आखिर इतनी फाइलें लेकर क्यों आते हो? और साथियों से भी काम करवाओ। तो कहा कि यदि फाइलें लेकर मैं ना आऊं तो काम पूरा कैसे होगा? कहा साथियों से काम करवाओ। वो कहा कि मेरे साथी काम बिगाड़ डालेंगे। जैसे जिस ढंग से साधारण से मैं काम करता हूं ना, उतना बढ़िया काम वो लोग नहीं कर पाएंगे, इसलिए मुझे करना पड़ता है। इसलिए इतनी फाइलें लेकर आता हूं मैं। तो संत ने से कई उपाय बताया, और एक उपाय बता करके कहा
तुम रोज पहले तो थोड़ा सोने समय बढ़ाओ और रोज 1 घंटा तुम घूमना शुरू करो सुबह सुबह। और दूसरी बात ये कि तुम रोज कम से कम आधा पौन घंटा शमशान में जाकर के बैठो। उस व्यक्ति ने कहा रोज घूमने की बात तो समझ में आ जाती है, रोज ये शमशान में जाकर बैठने से क्या फायदा होगा? संत ने कहा तुम रोज शमशान में जाकर के बैठो और देखो कई समाधियां वहां बनी हुई है। समाधि में पत्थर भी लगे हुए हैं कि ये समाधि किस व्यक्ति की ये समाधि किस व्यक्ति की है। जैसे तुम आज सोच रहे हो, जैसे घर का मालिक सोचता है ना कि मैं न रहूं तो ये घर परिवार बिगड़ जाएगा, मैं नहीं रहूं तो ये बच्चे ये घर परिवार खेल खलिहान व्यापार संभालेंगे कैसे। जैसे तुम सोच रहे हो ना, वैसे जिनकी समाधि बनी वो लोग भी सोचते थे कि हम नहीं रहेंगे तो हमारी भी दुनिया कैसे चलेगी। और चलेगी, दुनिया अपने आप चल रही है, हर घर चल रहा है, हर दफ्तर चल रहा है। संत इसी चिंता से मुक्त होने का रास्ता बताते हैं, इस समस्याओं से बचने का रास्ता बताते हैं। यदि संत ना होते ना तो हम चिंता के मारे इतना दब जाते, जीवन नरक बन जाता हमारे। संत किसी भी कहीं भी संत हो, किसी मत संप्रदाय के संत हो, समस्या तो आएगी जीवन में, और समस्याएं आना अत्यंत आवश्यक है। समस्याएं हमें जगाने के लिए आती है और आवश्यक है, ये हमारी कसौटी है। समस्याएं जीवन के बोझ नहीं है, समस्याएं किसी समस्या का आना कोई पाप नहीं है। समस्याएं कसौटी हमारे लिए। एक बच्चा विद्यालय में पढ़ता है, टीचर से 6 महीना 8 महीना 10 महीना पढ़ाते हैं, और यदि परीक्षा ना हो विद्यालय में तो पता चलेगा कि जो पढ़ाया जा रहा है विद्यार्थी उसे एक्सेप्ट कर पा रहे हैं, उसे पकड़ पा रहे नहीं, उसकी पढ़ाई बराबर चल रही है या नहीं चल रही है। क्लास में तो बहुत विद्यार्थी बैठे हैं, पता चलेगा परीक्षा से कि किन बच्चों ने उस पढ़ाई जो टीचर ने पढ़ाया उसे अच्छी तरह से पकड़ा, ग्रहण किया, किन बच्चों ने समान रूप से ग्रहण किया, किन बच्चों ने बहुत थोड़े, किन बच्चों ने बिल्कुल ग्रहण नहीं किया। फेल हो गया मतलब बस जा रहे हैं क्लास में, पढ़ाई में ध्यान ही नहीं है। और जो बच्चे बड़ी सावधानी से टीचर जो पढ़ाते हैं उसको देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, लिखते हैं, वे अच्छे नंबरों से पास हो जाते हैं। और जो बच्चे ध्यान नहीं देते वो फेल हो जाते हैं। इसी प्रकार हमारे जीवन की जो समस्याएं हैं, ये समस्याएं हमारे लिए परीक्षा है। घबरा गए, रोने लग गए मतलब फेल हो गए। न भक्ति काम आई, न धर्म काम आया, न पूजा काम आई, न सत्संग काम आया, केवल जाकर बैठ रहे हैं बस। जैसे बच्चे क्लास में जाकर बैठते हैं टाइम पास करने का, वैसे टाइम पास करने के लिए हम सत्संग में आ गए, क्योंकि हमारा रोना बता रहा है, हमारा दुखी होना, हमारा घबराना ये बता रहा है कि हम केवल टाइम पास करने के लिए आ रहे हैं, बस बैठते तो हैं। और जैसे जो बच्चे ठीक से पढ़ते हो 6 नंबर से पास हो गए, समस्या बड़े से बड़ा संकट आया, बड़ा संकट आया, फिर भी घबराए नहीं, शांत रहे और शांत होकर के काम करते रहे तो समझ ले आप उस परीक्षा में पास हो गए। सत्संग में न करना, भक्ति करना, पूजा करना, धर्म का काम करना या मंदिर जाना, सब के सब आपकी पढ़ाई बराबर चल रही है। एक व्यक्ति की
एक व्यक्ति के इकलौते बेटे की मौत हो गई। 35-40 साल की उम्र, 40 साल की उम्र में इकलौते बेटे की मौत हो गई। अब इकलौते बेटे की मौत, वो भी बूढ़े पिता के सामने, अधेड़ पिता के सामने जवान बेटे की मौत होना कितनी बड़ी घटना है। उसे कहा गया जो होना है वो तो हो गया, घबराना मत, धीरज रखना, ताकि अभी बेटे के बच्चों को परिवार संभालना है। तो उन्होंने कहा बस मैं देख रहा हूं, जो होना हो तो हो गया, अब क्या हो सकता है, रोने दुखने से फायदा क्या है, जो मैं केवल देख रहा हूं बस। क्योंकि सत्संग की पढ़ाई उसके जीवन में उतर गई, वो पास हो गया। यही बताने के लिए आते हैं संत कि कैसे बड़ी से बड़ी घटना में हमें संतुलित रहना है। भाग्य से तो जीवन मिला है, भाग्य से आपको शरीर मिला, भाग्य से आपको परिवार मिला, भाग्य से आपको बेटे मिले, भाग्य से आपको धन मिला, भाग्य से आपको जमीन मिले, भाग्य से बहुत कुछ मिला, लेकिन उपयोग क्या कर रहे हैं? और जो जीवन जी रहे हैं इसमें मिला क्या आपको? बाहर नहीं, भीतर। सुख में जी रहे हो या दुख में जी रहे हो? यदि सुख में जी रहे हो तो अपने भाग्य का सही प्रयोग कर रहे हो, दुख में जी रहे हो तो भाग्य का गलत प्रयोग कर रहे हो, कहीं ना कहीं गलती हो रही है। दुखी होना हमारी गलती की पहचान है, रोना हमारी गलती की पहचान है, चिंता में तनाव में जीना हमारी गलती की पहचान है, क्योंकि जो धन हमें मिला है हम गलत जगह प्रयोग कर रहे हैं उसका। जैसे किसी को पैसा दे दिया गया, जुआ शराब आदि में वो पैसा उड़ा दे तो कंगाल हो जाएगा। ऐसे ही जीवन में दुखी होते रहना हमारी भीतर की कंगाली का लक्षण है। बाहर से आप संपन्न हो, बड़े मकान के मालिक हो, बड़े व्यापार के मालिक हो, बाहर आपके पास खूब बड़े पैसा है, आप सेठ हो, सरपंच हो, एमएलए हो, एमपी हो, गुरु हो, महंत हो, अब भीतर दुखी हो रहे हैं, मतलब आप भीतर से कंगाल हो। बाहर से धनवान और भीतर से कंगाल। भीतर से कंगाल ना होने पाए ये रास्ता संत बताते हैं। बाहर की कंगाली से कुछ होने वाला नहीं है। जिनके पास पैसे थोड़े हैं वो अभागा नहीं है, जिनके पास पैसे बहुत ज्यादा हैं वो सुभागा नहीं है। सुभागा वह है जिसके दिल में दया है, क्षमा है, प्रेम है, शांति है, संतोष है, समता है, मिठास है, विनम्रता है, साहस है, धैर्य है। और जिनके मन में ये सब नहीं है वो अभागा आदमी है। इस अभाग्य को सौभाग्य में कैसे बदले, ये बड़ी बात है। और बस इतना नहीं, अहंकार में आ गए तो कुछ समझना नहीं, कुछ समझना नहीं। जो मिला, पैसा मिला, पद मिला, ये हो गया, वो हो गया, अहंकार में आ गए, घमंड पूर्वक बात कर रहे हैं। ये कोई मतलब अभी समझ नहीं पाए। सही आदमी लक्षण क्या है? अहंकार रहित होकर के जीना, विनम्रता हमारी मनुष्यता है। अहंकार मतलब अभी लगता है कोई चीज नई नहीं मिली हुई है। एक गीत है, एक भजन सुना होगा यूट्यूब में आप लोगों ने, या ऐसे भी रिकॉर्ड में सुना होगा।
सफर कठिन है डगर मुश्किल मगर मुसाफिर जगह नहीं, उसमें आया है रईस होते हैं जो खानदानी, मिजाज रखते हैं नम्र अपना। जो खानदानी रईस होते हैं वो नम्र स्वभाव के होते हैं, विनम्र होते हैं, दिखावा नहीं पड़ते, सहज सादा जीवन जीते हैं। कभी आपने रतन टाटा को टाई लगाया कोट बूट में पहने देखे हो? कितना सादा जीवन रहता था, वो खानदानी रईस थे ना। और जो नए नए होते हैं वो लोग एकदम कोट बूट, हमेशा गर्मी में भी कोट टाई बांधे कोट पहने हैं, दिखावा है ना। तो उन्होंने कहा, लिखा है रईस होते हैं जो खानदानी, मिजाज रखते हैं नम्र अपना। तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नई नई है। अभी नए धनवान बने हो ना तो दिखावा में पड़ गए, उछलने लग गए। वो कहते हैं ना, घर में एक चूहा रहता था और चूहा काम तो यहाँ वहां दौड़ना कुछ ना। एक दिन चूहे को कहीं से हल्दी, एक गांठ हल्दी मिल गई, एक गांठ हल्दी। तो चूहा छोड़ने लगा, कहा कि, और कहने लगा चूहा, मैं किसी पंसारी से कम थोड़े हूं, एक हल्दी में एक चूहा बनता है। मतलब अकड़बाजी हमारे अभागा होने का लक्षण है, हमारी कम समझदार होने का लक्षण, हमारी बुद्धिहीन होने का लक्षण, ज्ञानी होने का लक्षण है। इसी को कैसे मिटाना है? ये अभाग्य जो है इसको सौभाग्य में कैसे बदलना है? सौभाग्य जीवन तो मिला है, और सौभाग्य जीवन जो मिला है उसको अभाग्य में बदल रहे हो या सौभाग्य में बढ़ा रहे हैं? एक बात और, कोई एक मूल पूंजी होती है, जिस मूल पूंजी से हम कोई व्यापार शुरू करते हैं, और व्यापार करते करते शरीर बूढ़ा होने लग गया, तो सफलता क्या है उसकी? जिस मूल पूंजी को लेकर हमने व्यापार शुरू किया था वो तो जो के त्यों बनी रहे। मुनाफा हमारा बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ जाए कि हम एक दो और व्यापार शुरू कर लें, ये व्यवहार की बात है, कर पाया ना। ठीक इसी प्रकार संतों महात्माओं का कहना है कि जन्म जन्मांतरों के शुभ कर्मों का जब उदय होता है, पुण्य कर्मों का उदय होता है, पुण्य का उदय होता है, तब मानव जीवन मिलता है। मतलब हम एक पुण्य कर्म सौभाग्य की एक मूल पूंजी लेकर के इस दुनिया में आए हैं। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, ये पंक्ति तो याद ही है आपको।